हाँ तो बच्चों, आज चालू करते हैं आपके मैथमेटिक्स की क्लास। बुक वही है आपकी नई वाली गणिता प्रकाश एनसीईआरटी की नई बुक जो आई है, इसके मुताबिक हम क्लास देखेंगे। आज पहली क्लास है इसलिए बहुत उसमें नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो क्लास के इंडेक्स में देखते हैं कि इस बुक में है क्या क्या चीज़, क्या क्या हमको अब पढ़ना है। ये पहली बुक है आपकी मैथमेटिक्स की, तो पहली बुक का ये आपका कंटेंट है। इस बुक का जो कंटेंट है, इस कंटेंट का पहला लेसन जो है आपका, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और फर्स्ट लेसन है आपका लार्ज नंबर अराउंड अस। इस लेसन को हम चालू करेंगे यहाँ से, ठीक है। यही है आपका लार्ज नंबर अराउंड अस। इस जो लार्ज नंबर अराउंड अस चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, हम पहले इस चीज़ को जान लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 1 लाख। 1 लाख क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स कि इन 1 लाख और तमाम नंबर्स को हम लिखते और पढ़ते कैसे हैं। दूसरा हम देखेंगे 1 करोड़ क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते पढ़ते हैं। फिर इसमें इंडियन लिखा हुआ है, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। एग्जैक्ट और अप्रॉक्स वैल्यूज़ क्या होती हैं वो हम देखेंगे। अब पैटर्न इन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये वो हम देखेंगे। तो ये पूरे आपके चैप्टर 1 का ओवरव्यू मैंने बता दिया कि इस चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम चालू करते हैं पहले लेसन के पहले टॉपिक से, जो टॉपिक है आपका 1 लाख। अब इस 1 लाख की वैरायटी, 1 लाख को समझने के लिए आपके बुक में एक छोटी सी कहानी दी हुई है। वो आपकी कहानी है एक कर्नाटका के किसान ईश्वरप्पा की। जो फार्मर है वो कहीं मार्केट में जाता है, तो मार्केट में वो सुन लेता है कि पहले भारत में तो 1 लाख राइस की वैरायटीज़ थी, अब कुछ ही बची हैं, कुछ हैंडफुल ही बची हुई हैं। ये वो मार्केट में सुनता है। मार्केट में सुनने के बाद आता है और घर पे बच्चों के बीच में इसकी चर्चा करता है। 1 लाख का कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए, 1 लाख का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठाने के लिए इन्होंने एक कहानी बनाई। और ये कहानी इस तरीके से है कि किसान बाजार में जाता है। किसान का नाम ईश्वरप्पा है, कर्नाटका का रहने वाला है। जब बाजार में जाता है, घूमता है, तो वो कहीं से सुनता है, लोगों की चर्चा सुनता है कि हमारे देश में, इंडिया में पहले 1 लाख से ज़्यादा वेराइटीज़ थी। और सुन करके इस चीज़ को आता है और आके घर पे बताता है कि पहले तो हमारे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा वेराइटीज़ थी, इस समय तो कुछ ही बची हुई हैं। अपने बच्चों के बीच में बताता है आगे। जब बच्चे इस चीज़ को सुनते हैं कि उनके फादर 1 लाख की बात कर रहे हैं, तो 1 लाख की चीज़ उनके दिमाग में आती है कि 1 लाख होता क्या है ये 1 लाख। अब इसके बारे में बच्चे सोचने लगते हैं कि 1 लाख वेराइटीज़, 1 लाख क्या है भाई। तो फिर बच्चे अपने दिमाग से इसमें काउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि 1 लाख होगा क्या, इसको सोचने का प्रयास करते हैं। कैसे सोचते हैं ये देखिए। जैसे 2 डिजिट का नंबर, 1 डिजिट का नंबर यदि हम लें, मैं लार्जेस्ट, तो 9, ये 1 डिजिट का, 1 डिजिट। यदि हम 2 डिजिट का देखें, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो वो होगा 99। ये दोनों डिजिट आपकी 99 हो गई। यदि हम 3 डिजिट का देखें, तो इसी तरीके से ये हो जाएगा 9, 9, 9। ये तीनों मैक्सिमम वैल्यूज़ वाली डिजिट आपस में मिलेंगी तो जाहिर बात है 3 डिजिट की सबसे मैक्सिमम वैल्यूज़ की बनाएंगी। इसी तरह 4 डिजिट का सबसे मैक्सिमम वैल्यूज़, लार्जेस्ट नंबर 9999, ये 4 डिजिट का हो गया। इसी तरीके से करते करते यदि हम 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाएं, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो ये हो गया 9999, 99,999। अब उनके बच्चे आपस में ये देखते हैं, सोचते हैं कि इसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो क्या होगा। यदि ये जो 99,999 है, इस वैल्यू में यदि हम 1 जोड़ दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम देखते हैं कि ये वैल्यू आ जा रही है 1 एंड 10 5 टाइम्स 0। और ये जो 1 और 5 टाइम्स 0 है, यही वैल्यू बोली जाती है 1 लाख।
ये काफ़ी बड़ा नंबर है 1 लाख भाई। जो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 5 टाइम्स 9, उसमें भी 1 जोड़ दे रहे हैं तब ये बन रहा है 1 लाख। ये तो 5 डिजिट का ये सबसे बड़े नंबर से एक ज़्यादा है, लेकिन 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ये। तो ये 1 लाख को हम बोल सकते हैं कि 1 लाख जो है वो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, मतलब 5 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 जोड़ दिया तो 6 डिजिट का नंबर आ गया, और वो भी सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपके बुक में एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में आपको कुछ नंबर्स भरने हैं। जैसे इन्होंने दिया हुआ है 999, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा भाई? 999 क्या है? ये 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है 1000 हो जाएगा। ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, इससे 1 जोड़ा गया, सबसे 3 डिजिट के लार्जेस्ट में 1 जोड़ा तो स्मॉलेस्ट डिजिट बना 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? ऐसी बात है, चारों 9 होंगे, 99, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 10,000। अब ये 10,000 आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। इसमें यदि हम अब 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 5 डिजिट आपके 9 होंगी तो ये सबसे लार्जेस्ट होगा, और इसमें यदि हम 1 जोड़ दें तब जाके हमको 1 लाख मिलेगा। जो 1 लाख अभी हम लास्ट में चर्चा किए हैं, ये 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ठीक है, उसके नीचे एक छोटा सा मैप इन्होंने दिया हुआ है। मैप दिया है कि ये 99,995 है, इससे ये ले आना है 96, तो जाहिर सी बात है इसमें +1 करना पड़ेगा। अब इसमें +1 कर दें तो ये हो जाएगा 99,997। अब इसमें +1 कर दें तो 998, इसमें +1 कर दें 999। ठीक, इसमें +1 कर दें। ठीक है, इस तरीके से हम +1 करते चले जाएंगे और आगे इसको ये जो नंबर आएंगे इसमें 1 जोड़ देंगे ये आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे ये आ जाएगा, ऐसे फिर यहाँ 1 जोड़ देंगे, फिर यहाँ 1 जोड़ देंगे। तो ये सब आप लोग अपने से करके इसमें भर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से कोई समस्या नहीं है भाई। इसमें से 1 जोड़ा ये आया, इसमें 1 जोड़ा ये आया, इसमें 1 जोड़ा ये आया, इसमें 1, और 1 जोड़ते हुए इस सीरीज से इसको फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, ये जस्ट लाइक प्रैक्टिस इन्होंने दिया हुआ है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब आगे देखते हैं। लेकिन ये दोनों बच्चे अभी 1 लाख के कॉन्सेप्ट हैं कि 1 लाख भाई है क्या। तो ये सोचते हैं कि भाई हमारे देश में जब राइस की वैरायटी 1 लाख थी तो 1 लाख वैरायटी हम कितने दिन में खा सकते हैं? मान लीजिए एक दिन में कितनी वैरायटी खाएंगे? तो हम एक दिन में मान लीजिए कितनी वैरायटी खाएंगे? 1 डे में 1 वैरायटी, 1 वैरायटी। साल भर में कितने दिन हुए? 365 डेज, मतलब 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितनी वैरायटीज हम खा लेंगे? 365। इतनी वैरायटी खा लेंगे। इतनी वैरायटी तो हम खा लिए 1 साल में। अब मैक्सिमम आदमी की लाइफ कितने साल? तो उन्होंने माना कि इस मान लीजिए मैक्सिमम हम 100 ईयर्स, मान लीजिए 100 ईयर्स हम एज्यूम कर ले 100 ईयर्स। तो यदि हम 1 ईयर में 365 वैरायटी खा रहे हैं, 365 वैरायटी खा रहे हैं, तो 100 ईयर में कितनी वैरायटी खाएंगे? तो 365 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितने का? 100 का। तो ये कितना हो गया? 365 डबल, इतनी वैरायटी। लेकिन ये तो अभी भी 1 लाख से बहुत कम है। 1 2 3 4 5, ये तो 5 के अंदर का था, वो 6 डिजिट था, उससे भी कम है ये। तब इन्होंने कहा कि अब देखते हैं कि हो सकता है कि 200 ईयर्स में हम खा लें। 200 ईयर्स में, तो 200 ईयर्स में क्या होगा भाई? ये जो 100 ईयर्स में इन्होंने खाया है इसका 2 गुना, तो 365 00 मल्टीप्लाइड बाई 2,
तो कितना हो गया 73 इतना, लेकिन ये भी 100 से कम है, 1 लाख से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख तो एक लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट है। 1 लाख 200 साल 200 ईयर्स यदि हम वन वैरायटी पर डे राइस की खाते हैं, फिर भी वो राइस की वैरायटी 1 लाख नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब 1 लाख तो बहुत बड़ी चीज है। बच्चों के कॉन्सेप्ट, बच्चों के दिमाग में ये चीज आ गई। ठीक है बेटा, ठीक। अब फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके समझने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि शहर की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार कितनी है 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज, ये 1 लाख से कितना कम है। जाहिर सी बात है, जब हमको देख रहे हैं कितना कम है, 1 लाख कितना होगा 1 2 3 4 एंड 5, इतने 75। ये अब इसको इसमें से क्या कर दिया माइनस, ये हो गया 0 0 0, 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2, कितना आंसर कितना है आपका 25,000। ये अभी भी 1 लाख से कम है। इनकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार चिंतामणि गांव की, टाउन की। ठीक है, अब अगला फिगर इट आउट सेकंड। ये बोला है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज दिस। अब ये बोलेंगे 24 में चिंतामणि की पॉपुलेशन इतना एस्टिमेटेड है, कितना हो सकती है। तो हाउ मच मोर देन, ये 1 लाख से कितना ज्यादा है, इसको पता करना है। अब 1 लाख से ज्यादा है, हाउ मच मोर देन, जाहिर सी बात है 1 लाख से ज्यादा है, तो इसमें से 1 लाख हम घटा देंगे माइनस, तो हो गया 0 0 0 6। कितना आंसर आया, आंसर कितना आ गया 6,000 ज्यादा है। जो इनकी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 2024 की, और 1 लाख से 6,000 ज्यादा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तीसरा बोले भाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेज फ्रॉम 2011 टू 2024। ठीक है, कितनी बढ़ी ये बताना है। तो 2011 में इनकी पॉपुलेशन कितनी थी 75, कितनी थी 75,000, और 2024 में इनकी पॉपुलेशन कितनी है चिंतामणि टाउन की 1,06,000। कौन सा बड़ा नंबर है, ये माइनस कर देते हैं 106, बड़े में छोटे को घटाना है यहाँ, क्योंकि हमको बढ़ा हुआ देखना है कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, 16 में से 5 गया 9 में से 7 2, आंसर 29,000। ये आपकी पॉपुलेशन है जो 2024 और 2011 में डिफरेंस है। ठीक है, ये फिगर इट आउट का थर्ड पॉइंट। अब आगे देखते हैं। अब एक फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट लार्ज नंबर को बताने के लिए, बड़े नंबर को बताने के लिए, बड़ी चीज़ों का फील कराने के लिए कि बड़ी चीज़ें क्या होती हैं। अब सुना ही होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो 180 मीटर्स का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है 180 मीटर्स का है। ठीक है, और एक वाटरफॉल कर्नाटका में है कोचिकल, वो 450 मीटर्स का जो वाटरफॉल है। अभी दोनों डेटा को इकट्ठा याद रखना है। 180 मीटर्स का आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
और 450 का कर्नाटका का वाटरफॉल। ठीक है, अब इस पे देखते हैं ये क्या क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं। बोले ये एक बिल्डिंग की फोटो दिखा रहे हैं कि ये बिल्डिंग है एक, जो राइट साइड में दिख रही है। और सोमू एक लड़का है, सोमू इज 1 मीटर टॉल, सोनू 1 मीटर लंबा है। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इट हाइट, और ये जो बिल्डिंग है इसका 1 फ्लोर जो है वो सोमू के हाइट का 4 गुना है, 4 टाइम्स। तो फ्लोर हाइट कितनी हो गई? फ्लोर हाइट देख लेते हैं कितनी हो गई। फ्लोर हाइट को देख लेते हैं कितनी हो गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए फ्लोर हाइट को कैलकुलेट करते हैं। जो फ्लोर हाइट है वो सोमू की हाइट की 4 टाइम है, तो 4 इंटू 1 कितने मीटर हो गई? 4 मीटर। मतलब जो इनकी 1 फ्लोर की हाइट है वो आपकी हो गई 4 मीटर की। ठीक, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अब बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या है? अब इसमें देखिए कितने फ्लोर हैं, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फ्लोर। 10 फ्लोर की टोटल हाइट कितनी हो गई? 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 मीटर्स। कितनी हो गई? 40 मीटर। अब 40 मीटर तो इस आपकी बिल्डिंग की हाइट हो गई, यहां से लेके यहां तक। फिर बोल रहा है विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग? कौन सी ऊंची है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट ज्यादा है कि बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है? कौन सी ऊंची है बताओ? बिल्डिंग की हाइट तो 40 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितने की थी पिछले? 180 की। तो 180 ज्यादा है कि 40 ज्यादा है? नो डाउट 180 ज्यादा है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ज्यादा है। यहां हम लिखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये टॉलर कितने मीटर टॉलर है ये जानना है। जायज बात है 180 में से कितना घटा दें हम? 40। तो 180 में से 40 क्या कितना हो गया? 140 मीटर्स। 140 मीटर्स ज़्यादा, आंसर हो गया 140। ठीक है, अब आप क्या आते हैं नेक्स्ट पे। वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स। भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 क्या था और सोमो की बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर्स है, तो लगभग 4 टाइम्स तो है, 4 टाइम्स टॉलर। हाउ मच टॉलर इज कुचिकली वाटरफॉल देन द सोमोज बिल्डिंग? जो कुचिकली वाटरफॉल है जो 450 मीटर्स का है, वो कितना लंबा है, कितना टॉलर है सोमो की बिल्डिंग से? सोमो की बिल्डिंग से कितना टॉलर है, कितने गुना लगभग टॉलर है, या कितना टॉलर है इसको? सोमो की बिल्डिंग हाइट 40 माइनस कर दिया 410 मीटर्स मीटर। ठीक है, 450 था ना उनकी, हाँ 450, तो 450 से आपका 40 माइनस कर दिया 410 मीटर्स। ठीक है, फिर आ रहा है हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल? हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमो बिल्डिंग हैव, कि सोमो की बिल्डिंग को और कितना फ्लोर ऊपर कर दिया जाए कि ये वाटरफॉल के बराबर हो जाए। एक फ्लोर जो सोनू का है वो कितने का है? 4 मीटर का। कितने का? 4 मीटर का, क्योंकि सोमो की हाइट 1 मीटर और एक फ्लोर जो है इनका सोमो की हाइट का 4 गुना है, तो 4 मीटर का। और ये 450 मीटर है वाटरफॉल, तो कितने फ्लोर
सोनू के होने चाहिए इसको हाई होने के लिए। तो 450 तो आपका वाटरफॉल है और ये 4 है, 4 से डिवाइड कर दिया इसको, 450 डिवाइड बाई 4, फ्लोर की संख्या निकालनी है तो 1 डिवाइड करिए इसको, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 पॉइंट समथिंग। ये तो ये पॉइंट में तो फ्लोर होता नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 113। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ कि इतने फ्लोर ऊंचा यदि सोमो की बिल्डिंग बनेगी तब जाकर के हमारी हाइट आएगी उसमें। ठीक है, अब आता है ये प्लेस वैल्यू कमा कि अभी ये 1 लाख कितना बड़ा सा है, इसको हम लिखते कैसे हैं? तो 1 लाख को डायरेक्ट हम लिख देते हैं ऐसे, जिसमें सबसे राइट वाला जो होता है वो वंस होता है, फिर टेंस, फिर आपका 100, फिर 1000, 10,000, फिर लैक्स। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है कि इधर से राइट से थर्ड प्लेस पे कॉमा लगता है, फिर यहाँ के बाद 2 प्लेस पे कॉमा लगना चालू हो जाता है। मतलब यदि हम 1 लाख लिख रहे हैं 5 टाइम 0, तो राइट साइड से 3 पे कॉमा लगेगा, फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से 1 एंड देन दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे। अब इसको कुछ सोचने के लिए बता रहे हैं कि भाई 10 लाख होता क्या है। 1 लाख तो अभी तक हम कॉन्सेप्ट बना रहे थे कि 1 लाख क्या होता है, अब हम ये देखेंगे कि 10 लाख क्या होता है। तो 1 लाख का मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और 10 लाख का मतलब कितने जीरो हो गए? 3 3 6 जीरो, डिजिट कितने हो गए? 7 डिजिट। तो ये आपका स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि 6 डिजिट का यदि हम लार्जेस्ट नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हुआ, और इसमें यदि हम 1 ऐड कर देंगे तब जाकर के ये आपका नंबर प्राप्त होगा 7 डिजिट का, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, अब इस 10 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम पे 1 मिलियन भी बोला जाता है, जिसको हम 1M बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? 1 मिलियन, ये इसको इंटरनेशनल सिस्टम में बोला जाता है। ठीक, अभी आपके क्विक रिवीजन जो पिछले हमने वो रिवीजन किए हुए हैं, जो चीज़ पढ़ी है उसको रिवीजन, ये 3 पॉइंट है, इन्हीं तीनों को आपको रिवाइज करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन्हीं तीनों को देखना है। ठीक है, इन तीनों को देखने के बाद खूब कायदे से समझ लीजिएगा इसको, पूरे चैप्टर को। जो पॉइंट मैंने समझाया, जो चीज़ें सॉल्व कराई उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट होगा फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर भी डाउट होगा नोट कर लीजिएगा। नोट करके फिर जब नेक्स्ट क्लास आएंगे तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।